हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सरकारी कैफ़े ऑफिशियल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल को देखा होगा, थंबनेल में आपको पता चल रहा होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो भी सब्जेक्ट वाइज, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, उन सभी का हम लोग जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जीके का सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है कि कुछ समझ में नहीं आता है कि आपको पढ़ना क्या है आखिर जीके में। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मैं इसमें जो है गिने चुने टॉपिक्स को लेकर के आया हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो इसको आप पूरा अंत तक देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूँ। तो उसके लिए आप पहले वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको सारा चीज़ अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं चक्षु प्रकाशन के द्वारा जारी किया जाने वाला एसएससी सीजीएल टियर 1 परीक्षा के लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस का बुक, जिसकी खासियत की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें आपको जो आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, जो उसका पैटर्न होता है, उसके बेस पर आपको जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें जो आपका 2500 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर देख सकते हैं। 2500 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 25 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स, और इसमें जो है आंसर के सहित जो है आपको ये मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ 6 सॉल्व पेपर आपको जो है मिलने वाला है। तो काफ़ी बेहतरीन बुक हो जाता है आपका एसएससी सीजीएल 2023 परीक्षा के लिए। ठीक है, तो आप अगर आप टियर 1 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं और इससे अपना प्रैक्टिस जो है बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं। इसको परचेज करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप उसको परचेज जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारे कैटेगरी होते हैं। आपका जो जनरल अवेयरनेस है उसमें स्टैटिक जीके होता है, उसके बाद हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, इकोनॉमिक्स होता है, और लास्ट में आपका जो करंट अफेयर से भी क्वेश्चन जो है पूछ जाते हैं, और जनरल साइंस के भी क्वेश्चन होते हैं। तो सभी को मैं अब स्टेप बाय स्टेप, यानी कि 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके का मतलब ही होता है फ्रेंड्स, स्टैटिक यानी स्थिर होना, यानी कि ये जो है कभी भी चेंज नहीं होता है। करंट अफेयर्स क्या होता है, करंट अफेयर्स जो है चेंज होता रहता है। स्टैटिक जीके में बात करें तो काफ़ी सारे टॉपिक्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा हाईलाइटर ले लेता हूँ ताकि और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो देख सकते हैं पहला है फोक डांसेस। ठीक है, जो भी नृत्य है, लोक नृत्य है, उसको से भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद स्टेट एंड फेस्टिवल, यानी कि राज्य और त्यौहार, इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो आप कोशिश कीजिए कि 1 बाय 1 करके जो है आप ट्रिक से इसको याद कर लीजिए, ताकि लंबे समय तक आपके माइंड में ये रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद फर्स्ट इन इंडिया, यानी कि भारत में प्रथम कौन, मतलब भारत में प्रथम चंद्रमा पर जाने वाली प्रथम महिला, इस तरीके से क्वेश्चन जो बनते हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, तो इस तरीके से बनता है क्वेश्चन फर्स्ट इन इंडिया से, तो आप इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद बुक एंड ऑथर, जो इंपॉर्टेंट बुक्स है, जैसे कि आपका विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा, तो इसका आपको जो इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। उसके बाद नेशनल पार्क्स, ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन बनता है यहाँ से। उसके बाद मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स, जो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है और टेम्पल्स है, वो कहाँ पर लोकेटेड है और किसके लिए प्रसिद्ध है, वो सब क्वेश्चन बनता है। सोलर सिस्टम से आपका क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद रिवर, डैम एंड लेक से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद हेड क्वार्टर से भी क्वेश्चन आपका बनेगा, जैसे कि जो सार्क है उसका जो है हेड क्वार्टर कहाँ है, इससे क्वेश्चन पूछ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है आपका स्टैटिक जीके में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में देखिए फ्रेंड्स, आपका जो 3 तरह का इसमें पार्ट होता है। ठीक है, पहला होता है मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री। तीन टाइप के हिस्ट्री में आपको जो पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होता है। लेकिन उसमें से भी मैंने गिने चुने टॉपिक्स को लेकर के आया है, जो भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता इसको कहते हैं। उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन, यानी कि वैदिक सभ्यता। इंपॉर्टेंट डायनेसिटी जो हो गया, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य हो गया। ठीक है, और भी काफ़ी सारे हैं, तो उसको आप देख लेना है। ठीक है, उसके बाद सल्तनत पीरियड हो गया। उसके बाद 1857 का जो रिवोल्ट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो उससे काफ़ी ज़्यादा संबंधित क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद नेशनल मूवमेंट जो हुआ है, जैसे कि काफ़ी सारे आंदोलन हुए हैं, जैसे कि आपका असहयोग आंदोलन हो गया, और भी काफ़ी सारे हुए हैं, तो उससे भी क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट गिने चुने क्वेश्चन दिए, मतलब टॉपिक दिया है, इसको आपको सबसे पहले कवर करना है। ठीक है, इसके बाद बाकी का जो भी आपका सिलेबस है उस पर आपको जाना है। ठीक है, क्योंकि इससे जो है बार बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपका। उसके बाद बात करें अगर ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में भी देख सकते हैं, उसके इसमें है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं एंड वेटलैंड्स है। उसके बाद माउंटेन रेंजेस है, रिवर्स हैं एंड ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेज, यानी पासेज का मतलब होता है दर्रा। ठीक है, जो कि जोजिला दर्रा हो गया, बर्निहाल दर्रा हो गया, ये सब कहाँ पर लोकेटेड है, ये सबसे क्वेश्चन आपका बनता है। उसके बाद टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन हो गया, सोलर सिस्टम हो गया। उसके बाद एटमॉस्फेयर एंड इट्स लेयर्स हो गया। उसके बाद लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय रिवर एंड ग्लेशियर सिस्टम हो गया, ये सब हो गया। उसके बाद इंडियन सॉइल एंड एग्रीकल्चर हो गया। उसके बाद मेजर सी पॉट्स हो गया। इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज लाइन हो गया, यानी कि किन दो देशों के बीच में मतलब कौन कौन से रेखा हैं, वो जो है आपको पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट डैम्स एंड पावर प्लांट्स हो गया, यानी कि कौन से बांध पर कौन से पावर प्लांट लगाए गए हैं, वो सबसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा था जियोग्राफी में ही, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जियोग्राफी के थे। उसके बाद पॉलिटी की अगर बात करें तो प्रेम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, लोकसभा एंड राज्यसभा हो गया, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हो गया, शेड्यूल टू कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, उसके बाद सुप्रीम एंड हाई कोर्ट्स हो गया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गया। ये सब जो है पॉलिटिकल साइंस का आपका क्वेश्चन था, मतलब टॉपिक था। उसके बाद जनरल साइंस की अगर बात करें तो जनरल साइंस में भी आपका जो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन फिर भी रहता है, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिससे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जैसे कि आपका एसआई यूनिट से क्वेश्चन आता है, वर्क पावर एंड मोशन से क्वेश्चन आता है, हीट एंड साउंड से आता है, उसके बाद बीपी एंड एमपी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट से क्वेश्चन आता है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, किसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, ये सब से क्वेश्चन आपका आता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एटम न्यूक्लियर हो गया, पीएच वैल्यू हो गया, लगा डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाँ दूध का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो ये सब आपका पूछा जाएगा। उसके बाद एसिड एंड बेसेस हो गया। उसके बाद विटामिन एंड डिजीज यानी कि विटामिन है, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये सब क्वेश्चन आपका जनरल साइंस में ही पूछा जाता है। उसके बाद ह्यूमन बॉडी सिस्टम हो गया, ग्लैंड, ऑर्गन्स, बोन्स, डीएनए, आरएनए, ये सब भी आपका जनरल साइंस में ही पूछा जाता है। बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज, ठीक है, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि पूछा जाएगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता टीयर 1 में। लेकिन वही अगर आप टीयर 2 में जाते हैं तो कंप्यूटर का थोड़ा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। लेकिन टीयर 1 के लिए बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास है तो आप कंप्यूटर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्टकट कीज यानी कि कौन सा, मतलब मान के चलिए कि कॉपी बटन का जो शॉर्टकट की क्या है, ये सबसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज, इससे भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये मैंने जनरल साइंस के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिया। उसके बाद लास्टली हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में देखें इंपॉर्टेंट डेज से बनता है क्वेश्चन, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर से बनता है, उसके बाद इंपॉर्टेंट समिट्स यानी सम्मेलन से बनता है, अवार्ड से बनता है, न्यू अपॉइंटमेंट से बनता है, बुक एंड ऑथर से बनेगा, जो अभी लेटेस्ट में जो नया नया बुक होता है, ठीक है, उसका ऑथर पूछा जाएगा। उसके बाद सीएम एंड गवर्नर जो कि अपडेटेड है, उससे भी क्वेश्चन आता है। अभी जो आईपीएल और वुमेंस प्रीमियर लीग हुआ है उससे भी आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा एसएससी सीजीएल में, ठीक है, तो इसको भी आपको देख लेना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट योजना हो गया, स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, फेमस पर्सन हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, बजट हो गया, ठीक है, इन सभी से क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाने वाला है। और बात रही कि कब तक का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा फ्रेंड्स, तो लास्टली आप कोशिश कीजिए कि एक साल का कम से कम जो है करंट अफेयर्स आप देख के चलो, तो आपका जो है सीजीएल में आपका इनफ है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सभी सब्जेक्ट्स का यहाँ पर टॉपिक यहाँ पर बता दिया, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसका पीडीएफ कहाँ पर ले सकते हैं फ्रेंड्स, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन रहेगा। तो आप वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं और आप 1 बाय 1 जो इसके लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने बुक बताया है फ्रेंड्स चक्षु प्रकाशन का, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें है, तो काफ़ी आपको हेल्प करेगा वो आपको प्रिपरेशन करने में, तो आप उसको परचेज जरूर कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आज का यह वीडियो, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, और भी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।